जैसा कि हमने कल के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, E2E का अपर सर्किट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इस वजह से आज E2E के अंदर हमें लोअर सर्किट लगते हुए दिखा। दोस्तों, कल E2E के अंदर अपर सर्किट था पर वो इतना स्ट्रॉन्ग सर्किट था नहीं। फिर भी आज लोअर सर्किट लगना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा -1-2% क्लोज रहता था तो हमें समझ में आती थी बात, पर इसके अंदर आज हमें लोअर सर्किट लगते हुए दिखा। तो दोस्तों, E2E के अंदर लोअर सर्किट लगने का जो कारण है वो 2-3 है। आज मार्केट पॉजिटिव था, ऊपर जा रहा था, पर आखिरी के टाइम में, आखिरी के 2-3 घंटे में मार्केट गिर गया, जिस वजह से थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आ गई सभी स्टॉक्स के अंदर। क्योंकि अभी महाराष्ट्र और झारखंड की इलेक्शंस है, और अगर महाराष्ट्र और झारखंड की इलेक्शंस के अंदर मार्केट के हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं, मार्केट को फेवर करने वाले रिजल्ट्स आते हैं, तो मार्केट हमें ऊपर की रैली बनाता हुआ दिखेगा। नहीं तो अभी तो 3-4 दिन जब तक रिजल्ट्स आते नहीं हैं, 1-2 दिन, तब तक मार्केट के अंदर हमें थोड़ी सी निगेटिविटी और थोड़ा सा पैनिक दिखेगा। साथ ही में E2E जो स्टॉक है वो उसको एडवांस वैल्यूएशन मिल गया है, यानी कि जब उसका रिज़ल्ट आया था तभी भी उसने एक अच्छी रैली दिखाई। बाद में L&T का जो बाइंग का न्यूज़ आया था स्टेक का, उसके बाद में भी एक अच्छी रैली दिखाई। इस वजह से स्टॉक बहुत ही ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रहा था, PE भी बहुत हाई था, RSI भी बहुत हाई था। इस वजह से E2E के अंदर हमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन दिखने को मिल रहा है, जिस वजह से थोड़ा भी मार्केट के अंदर पैनिक आता है तो E2E के शेयर के ऊपर हमें तुरंत इफेक्ट आता हुआ दिखता है। इस वजह से E2E के अंदर आज हमें लो सर्किट लगते हुए दिखा। तो हमें मार्केट को ट्रैक करना है। अगर महाराष्ट्र के और झारखंड के इलेक्शंस फेवर में आते हैं, मार्केट के फेवर में आते हैं, तो E2E के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर अगर हमें रैली दिखाता है तो E2E भी हमें ऊपर की रैली बनाता हुआ दिख सकता है। E2E के अंदर खासकर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए शॉर्ट टर्म वालों को, क्योंकि E2E पहले ही बहुत ऊपर जा चुका है, ऊपर एडवांस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा भी अगर पैनिक आता है मार्केट में तो E2E के ऊपर हमें इफेक्ट आता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट के हिसाब से इलेक्शन से रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो मार्केट के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर दिखेगा, और वही प्रेशर हमें E2E के अंदर भी दिखेगा। तो E2E के अंदर हमें संभल कर चलना है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक के अंदर 2 मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, और ऐसे ही मैं स्टॉक्स एनालिसिस करता हूँ। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। E2E लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, 1 साल में हमें 7-8 हज़ार की भी वैल्यूएशन दिखा सकता है। पर शॉर्ट टर्म में अभी जिस तरह से ऊपर जा चुका है उसके हिसाब से मार्केट किस तरह से इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आता है उसके हिसाब से ही मार्केट रिएक्ट करेगा, और E2E के ऊपर भी उसी का रिएक्शन आएगा। तो आइए देखते हैं मार्केट के अंदर इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट आता है। थैंक यू फ्रेंड्स।